नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने भारती भवन की तरफ से फाउंडेशन साइंस फिजिक्स फॉर क्लास 10th बाय H.C. वर्मा। जी हाँ, जितना मैंने नाम बोला है इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एंड H.C. वर्मा। तो जैसा आप जानते हैं H.C. वर्मा द्वारा जो फिजिक्स लिखी जाती है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए लिखी जाती है, लेकिन लैंग्वेज इनकी बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छी होती है। आज हम इसी बुक का रिव्यू करेंगे, चेकआउट करेंगे क्या खास है इस बुक में और देंगे इसे रेटिंग 5 में से। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्लास 10th की फिजिक्स की बुक है, H.C. वर्मा द्वारा लिखित है। फाउंडेशन आपका ये स्ट्रॉन्ग बनाती है, ऐसा ये दावा करती है पुस्तक। बात करें इसके प्राइस टैग की तो 140 रुपए इसका MRP है और लगभग आपको 120-130 रुपए तक ये आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं 138 पेज, 138 पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके अंदर के पैटर्न की क्या खास है इसके अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट्स की, क्या क्या कंटेंट्स इसमें आपको देखने को मिलता है। कंटेंट्स में आपको चैप्टर 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 3 डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चैप्टर 4 इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 5 इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड चैप्टर 6 इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन बैंक। तो पहले बात कर लेते हैं कंटेंट के बाद किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे चैप्टर यहां पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको थ्योरी देखने को मिलती है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बीच बीच में आपको ऐसे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। इन बॉक्सेस के अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा एनहेंस करेंगे। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, पैराग्राफ वाइज चीजें समझाई गई है, ऐसा नहीं है कि यहां से थ्योरी स्टार्ट करी यहां तक थ्योरी चल रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है कॉन्सेप्ट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके बाद इसकी डेफिनेशन दी है, दो तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है जो आपको इजी लगे, जिसमें आप थोड़े से कंफर्टेबल फील हो, उसको आप याद कर सकते हैं या इनको एज अ टू कंसेप्ट मानकर इनको याद समझ सकते हैं। तो दोनों ही जरूरी है। इमेजेस फॉर्म्ड होती है, कैसे फॉर्म्ड होती है बताया गया है। यहाँ पर रियलिस्टिक डायग्राम का यूज किया गया है, लेटरल इन्वर्जन का, कि घड़ी को आपने शीशे के सामने रखा, शीशे में ये नंबर्स उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्ड सरफेस, यहाँ रियलिस्टिक डायग्राम दिखाया गया है, ये चम्मच है और ये मोमबत्ती है। यहाँ पर चीजों को और ज्यादा आपके डेली लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उन पर बेस्ड बनाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे एक्टिविटी दी गई है जिससे करके आप और ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। आगे चले तो एनिमेटेड डायग्राम भी यहाँ पर यूज किए गए हैं। जैसे लेंस है, लेंस किस स्फीयर का पार्ट है, यहाँ से स्फीयर से कट करके इसको दिखाया गया है। अच्छा चीजें जो है वो डायग्राम से ही समझ में आती है, यहाँ पे सेम चीजें समझाई गई है। आगे चले तो जो यहाँ पर लाइन ब्लू कलर से दिखाई दी है, बैंगनी कलर से दिखाई दी गई है, ये जो लाइन तिरछे फंड्स में लिखी गई है, समझो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है। टॉपिक के बीच में ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स बीच बीच में चैप्टर के दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रे डायग्राम्स दिए गए, रे डायग्राम की पूरी टेबल दी गई है। शॉर्ट्स में चीजों को समझाया गया है, पूरे एक्सप्लेन करने के बाद उसको शॉर्ट में भी दिया गया है ताकि आप उसे फास्ट मोड में रिवाइज भी कर सके। आगे चले, मैग्निफिकेशन क्या है। उससे पहले मिरर जो इक्वेशन थी उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी दे दिया। तो यहां पर फॉर्मूला जब भी आएगा उसके तुरंत बाद उसका एक एग्जांपल दे दिया जाएगा जिससे कि वो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैग्निफिकेशन क्या होता है वो यहां पे दिया गया है। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड सोल्व प्रॉब्लम्स यहां पर दी गई है। अब सोल्व प्रॉब्लम्स यहां पर देख सकते हैं। इस टाइप से ये सारे 16 एग्जांपल्स आपको चैप्टर के एंड में देखने को मिलते हैं। फिर से बता दूं, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले सोल्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस कवर अप किए गए हैं। उसके बाद जब यहाँ पर सोल्ड एग्जांपल खत्म होते हैं तब आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब पूरे चैप्टर की समरी देखने को मिलती है, पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने को मिलता है, जिससे कि आप फास्ट मोड में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। हम जानते हैं पेपर से पहले रात तब प्रेशर माइंड पे होता है, पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए ईजी नहीं हो पाता, तो उस दौरान आपको समरी तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स एंड द लास्ट में आपको
इनके आंसर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के आंसर दिए गए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दिए गए, फिर ट्रू फॉल्स के आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप आंसर मैच कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जा सकते, उसे आप चैप्टर से मैच कर सकते हैं, चैप्टर में देख के मैच कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। पहले चैप्टर है, थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चीजों को समझाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप बोरियत महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे। चैप्टर टॉपिक के बीच बीच में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चैप्टर के खत्म होने के बाद भी 16 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और लास्ट में आपको समरी दी गई है रिवाइज करने के लिए। फिर आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलते हैं, और लास्ट में इनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पैटर्न हर एक चैप्टर में यूज किया गया है, काफी अच्छा पैटर्न है। अगर हम चले लास्ट में, बुक के लास्ट में चले, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बाद लास्ट चैप्टर के बाद वो क्वेश्चन बैंक दिखाई देता है। क्वेश्चन बैंक में आखिरकार है क्या? क्वेश्चन बैंक में आपके इंक्लूड्स क्वेश्चंस दैट रिक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो होर्स जो क्वेश्चन को हम बोलते हैं वे दिए गए हैं लास्ट में, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, ये अपने आप में यूनिक चीज है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, उसके बाद मैचिंग दी गई है, उसके बाद आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए, लास्ट में आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, और न्यूमेरिकल्स के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, उनके यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि आप एक्सरसाइज करने के बाद खुद के क्वेश्चन को मैच कर सको, उनके आंसर मैच कर सको। तो यही पैटर्न हर एक पूरे क्वेश्चन बैंक में हर एक चैप्टर का यूज किया गया है। अब रेडिट पर अगर इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। एस.सी. वर्मा द्वारा लिखित है इसलिए नहीं दूंगा, बल्कि इसलिए दूंगा कि पैटर्न बहुत शानदार है। अक्सर होता है ना कि रिव्यू उनके फेमस राइटर के दौरान दे दिए जाते हैं, बट ऐसा मैं नहीं करता, मेरे चैनल पे ऐसा नहीं होता है। मैं एक्चुअल में इसका मटेरियल, इसकी स्ट्रक्चर, इसका पैटर्न देख के डिसाइड करता हूँ कि 5 में से 5 स्टार की हकदार पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप नॉलेज एनहेंसमेंट कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपके लिए ये बिल्कुल बूस्टर साबित होगी। इससे पहले मैं क्लास 9th की एस.सी. वर्मा, क्लास 9th की केमिस्ट्री बाई ए.के. सिंह, क्लास 10th की केमिस्ट्री बाई ए.के. सिंह को का रिव्यू कर चुका हूँ। बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार का बुक रिव्यू का वीडियो आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।